मेरे पति कोविड-19 की वजह से 20 अप्रैल को उनका देहांत हो गया और यहाँ रसूलाबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और हमारे पति के डेथ के बाद हमारे ससुराल वाले हमें ससुराल में रहने नहीं दे रहे हैं। हमें बार बार ये कहते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ। तो मैं अब ऐसी हालत में अब मायके तो रह नहीं सकती। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो पति का हिस्सा है, जो अधिकार है, वो मुझे मिले। सर, पुलिस जब गई थी तो हमसे यही हुआ कि सास हमारी कह रही थी तुम अपने घर चली जाओ। तो हमने कहा कि घर नहीं जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा अपने मामा के यहाँ चली जाओ। तो हमने कहा मामा के यहाँ भी नहीं जाएंगे। तो फिर कहा अपनी दीदियों के यहाँ चली जाओ, तुम कहीं तो चली जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ है क्या, तुम यहाँ रह के क्या करोगे। तो हमने उनसे यही कहा कि मेरा मुझे अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने इससे सीधा मना कर दिया। कह रही है कि 1.5 साल शादी हुई है, इसमें तुम्हारा क्या अधिकार बनता है। जी, खाने पीने के लिए हमें रोकती हैं, खाने पीने के लिए किचन से सामान हटा देती हैं। सर, इसी बीच पति के देहांत के बाद मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो जिसके कारण हम दवा लेते थे। तो उसके लिए भी मुझे ये रोकती थी, किचन से सारा सामान हटा देती थी, खाने पीने में दिक्कत देती थी हमेशा। योगी जी से हम यही चाहते हैं कि वो मेरे साथ न्याय करें। जो मेरे पति का अधिकार था, जो हिस्सा था, वो मुझे मिले और मुझे वहाँ रहने के लिए मुझे घर दिया जाए। अच्छा, पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस का क्या सहयोग मिला? जी, अभी तक पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है। इसी के लिए मैं योगी जी से यही चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करें। पुलिस कोई सहयोग नहीं? अभी तक कोई सहयोग नहीं। पास हम लोग गए, FIR लिखवाई। सर, वो उन्होंने FIR लिखने के बाद उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए। आज 3 दिन हो गया है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी बहन को उनका अधिकार, उनको उनके रहने की जगह सब मुहैया कराया जाए और पुलिस प्रशासन अपना कार्य तेजी से और सुदृढ़ता से। कोरोना से पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने पीड़ित बहू को मारपीट कर घर से बाहर किया। इस कोरोना काल में रिश्तों को टूटते और बिखरते हुए सभी ने देखा और सुना है, जबकि सोशल मीडिया और खबरों के जरिए सूचनाएं भी जग जाहिर हुई। ऐसा ही रिश्तों पर कोरोना महामारी से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां कोरोना महामारी से पति की मौत के बाद परिवार वालों ने अपनी ही बहू को घर से मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित श्वेता मिश्रा पुत्री लालजी मिश्रा नौडेरा थाना फतनपुर प्रतापगढ़ की रहने वाली है। ज्योति की शादी 5 दिसंबर 2019 को प्रयागराज के रहने वाले चक्रधर मिश्रा के साथ हुई, लेकिन पीड़ित ज्योति को ये मालूम न था कि 2021 आते आते उसके पति की कोरोना महामारी से मौत हो जाएगी। 20 अप्रैल 2021 को कोविड-19 से ग्रसित होने के कारण सरकारी स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। पति का दाह संस्कार ज्योति के परिजनों को फाफामऊ घाट पर प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। पति की 13वीं के बाद ससुराल वालों का जुल्म बढ़ने लगा। पीड़ित ज्योति मिश्रा ने बताया कि सास शीला मिश्रा, पत्नी सच्चिदानंद मिश्रा, ससुर सच्चिदानंद मिश्रा, पुत्र रमाकांत मिश्रा, ननद कृतिका, पत्नी अमित ओझा, दामाद अमित ओझा और देवर श्रीधर मिश्रा जो हमेशा नशे में रहता है, ये सभी लोग उसे प्रताड़ित करने के साथ घर की संपत्ति से बेदखल करते हुए उसे मायके रहने को बाध्य करने लगे। शादीशुदा ननद अपने पति के साथ ही ज्यादातर समय अपने मायके में ही पति के साथ गुजारती है। सबसे पहले किचन से खाने का सामान हटाने लगे कि कैसे बिना भोजन किए रह पाएगी। दूसरे नशेड़ी देवर श्रीधर से शादी का दबाव सास शीला मिश्रा बनाने लगी। जब वो नहीं मानी तो उसे मार पीट कर प्रताड़ना देना शुरू कर दिया गया।
पीड़ित ज्योति के मुताबिक दामाद अमित ओझा भी उस पर गंदी निगाह रखता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए बार बार दबाव बनाता है। पीड़ित ज्योति मिश्रा के मुताबिक ज्योति मिश्रा का जो कमरा है, पति की मौत के बाद सभी लोग एक साथ उसी कमरे में सोते हैं, जिसमें ननद का आदमी और देवर भी लेटे रहते हैं। ससुराल वाले पति के हिस्से की प्रॉपर्टी से बेदखल करने और घर से भगाने की साजिश के दौरान आए रोज प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। पीड़ित ज्योति मिश्रा के परिजनों ने अपने हिसाब से शादी में दान दहेज भी दिया, बावजूद इसके पीड़ित बेटी को ससुरालियों द्वारा परेशान करके घर से भगाने का काम किया जा रहा है। पीड़ित ज्योति ने अपने परिजनों को जब जानकारी दी तो ससुराल पहुंचकर परिजनों को भी ससुरालियों ने भला बुरा कहकर अपमानित किया। चौक कोतवाली में पीड़ित के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज हुए 4 रोज गुजर गए हैं, लेकिन पीड़िता को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। ऐसे में थक हार कर पीड़ित ज्योति सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रही है, क्योंकि प्रयागराज में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ज्योति की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में अब ज्योति सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रही हैं। कोविड-19 की वजह से 20 अप्रैल को उनका देहांत हो गया और यहाँ रसूलाबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और हमारे पति के डेथ के बाद हमारे ससुराल वाले हमें ससुराल में रहने नहीं दे रहे हैं। हमें बार बार ये कहते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ। तो मैं अब ऐसी हालत में अब मायके तो रह नहीं सकती, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो पति का हिस्सा है, जो अधिकार है, वो मुझे मिले। जी, मेरे ससुर जी हैं सच्चिदानंद मिश्र और हमारी सास का नाम है शीला मिश्रा और हमारी ननद है कृतिका मिश्र। किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? जी, वो मुझे शादी के बाद से ही हमेशा दहेज के लिए वो कहते हैं अपने घर से मांग के लेके आओ। हमेशा मैं 50,000 1 लाख हमेशा 2 बार लेके गई हूँ और हमेशा मुझे राशन के लिए कहते थे। मैं घर से अपने राशन भी लेके गई हूँ और मैं हमारे देवर हैं और हमारे नंदोई हैं, वो हमें परेशान करते हैं और हमारे सास और ननद हमेशा हमें दहेज के लिए प्रताड़ित करती हैं, हमें मारती हैं, हमें बार बार यही कहती हैं तुम अपने घर चली जाओ। अच्छा, जी, मेरी सास ननद हमेशा हमसे कहती हैं तुम अपने घर चली जाओ। अभी क्या हुआ मामला जब अभी बीच पुलिस गई? सर, पुलिस जब गई थी तो हमसे यही हुआ कि यही हुआ कि सास हमारी कह रही थी तुम अपने घर चली जाओ। तो हमने कहा कि घर नहीं जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा अपने मामा के यहाँ चली जाओ। तो हमने कहा मामा के यहाँ भी नहीं जाएंगे। तो फिर कहा अपनी दीदियों के यहाँ चली जाओ, तुम कहीं तो चली जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ है क्या, तुम यहाँ रह के क्या करोगे। तो हमने उनसे यही कहा कि हमें मेरा मुझे अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने इससे सीधा मना कर दिया। कह रही है कि 1.5 साल शादी हुई है, इसमें तुम्हारा क्या अधिकार बनता है। जी, खाने पीने के लिए हमें रोकती हैं, खाने पीने के लिए किचन से सामान हटा देती हैं। सर, इसी बीच पति के देहांत के बाद मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो जिसके कारण हम दवा लेते थे, तो उसके लिए भी मुझे ये रोकती थी, किचन से सारा सामान हटा देती थी, खाने पीने में दिक्कत देती थी। हमेशा हमसे कहते हैं अपने परिजनों से बात मत करो, हर चीज़ पे मेरा इंटरफेयर करती, हमें ताने मारती हैं कि गांव देहात के होके आके हमको सिखाएंगी। इसके कल सुबह हम वहाँ थे तो हम नाश्ते में हम दवा खाने के लिए सिर्फ चाय और ब्रेड खा रहे थे। उसके लिए मेरी ननद ने वीडियो बना के उसको फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया कि चुरा के खा रही हैं। अच्छा, वो पिटाई भी करते थे क्या? जी, मेरी सास मेरी पिटाई कर रही हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको कभी लोग मार भी सकते हैं? जी, मार सकते हैं। योगी जी से हम यही चाहते हैं कि वो मेरे साथ न्याय करें, जो मेरे पति का अधिकार था, जो हिस्सा था, वो मुझे मिले और मुझे वहाँ रहने के लिए मुझे घर दिया जाए। अच्छा, पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस का क्या सहयोग मिला?
जी, अभी तक पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है। इसी के लिए मैं योगी जी से यही चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करें। पुलिस कोई सहयोग नहीं करती? अभी तक किसी कोई सहयोग नहीं है। जी, हम शादी के 2 महीने बाद ही हमारे देवर और हमारे नंदोई मेरे साथ अश्लील हरकतें करी हैं। रात में उठने के बाद मेरे देवर मुझे कई बार तो मुझे खदेड़ लेते हैं और बाथरूम से मेरे कपड़े भी उठा के लेके चले जाते हैं। कई बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी है। तो ये चीज़ें मैं अपने पति को बताई हूँ, लेकिन मुझे रोक दिया गया कि ये बात घर से बाहर न निकले, नहीं बेइज्जती होएगी। तो इसलिए ये बातें घर में ही दबा दी गई। क्या दामाद जो आते थे वो भी? जी, वो भी हम पे बुरी नज़र रखते थे। वो मेरे ही अब तो पति के डेथ के बाद मेरा कमरा भी मुझसे छीन लिया गया है। मेरे ही कमरे में मेरे सास, ससुर, ननद, नंदोई सब आके सोते हैं। जी, मुझे उसमें असुविधा होती है। मैं योगी जी से यही चाहती हूँ कि मुझे रहने के लिए घर दिया जाए। जी, देवर मेरे नशेड़ी हैं, वो इस तरह की मेरे साथ हरकतें करते हैं। मैं योगी जी से यही चाहती हूँ कि मुझे रहने के लिए एक दिन मैं इनके यहाँ गया था तो दीदी रो के बहुत ही ज़्यादा रोते हुए हमको वो सारी कहानी कथा बताई कि इनके ससुराल वाले इनको मारते हैं, पीटते हैं, ताने देते हैं और इनको प्रताड़ित करते हैं। इनकी ननद जो हैं इनको बाल खींचती हैं, मारती हैं। इनको इनके घर में नहीं घुसने देती, इनके कमरे में नहीं घुसने देती हैं। और ये इनके कमरे में सारे लोग, सास ससुर सब लोग डेरा वहीं लगा के बैठे रहते हैं। इनको इनके कमरे से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, अब अपने मायके चले जाओ, इस घर को छोड़ दो, यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। इनके बानोई इनके ऊपर बहुत दबाव डाला जाता है कि अपने देवर के साथ विवाह कर लें और नाजायज़ संबंध बनाएं। हाँ, जो कि मेरी दीदी नहीं चाहती। वो नशे में धुत रहते हैं, कभी वो दारू पी के, गांजा पी के वो इनके ऊपर कभी कभी हमला भी करते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं। श्रीधर मिश्रा इनके देवर का नाम है। जी, किसका दबाव है? कि इनसे विवाह कर लें, हमारे देवर से विवाह कर लें, ताकि ये इनको अपने घर में एक नौकरानी के रूप में फंसाए रहें और उनसे काम कराते रहें और इनका जो अधिकार है उस अधिकार से इनको वंचित रखा जाए। तो गए कंप्लेंट करने? सर, पुलिस के पास हम लोग गए, FIR लिखवाई। सर, उन्होंने FIR लिखने के बाद उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए। आज 3 दिन हो गया है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी बहन को उनका अधिकार, उनको उनके रहने की जगह सब मुहैया कराया जाए और पुलिस प्रशासन अपना कार्य तेज़ी से और सुदृढ़ता से जल्दी से कराए।